जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। परम पूज मुनि श्री प्रमाण सागर जी महाराज की जय जय जय। नमोस्तु। परम पूज्य मुनि श्री अरह सागर जी महाराज की जय जय जय। लंबी चौड़ी नदी हो और उसमें पानी का प्रवाह ना हो तो नदी की कोई शोभा नहीं होती। नदी की शोभा तभी होती है जब उसमें पानी का प्रवाह होता है। जीवन की शोभा भी तभी है जब उसमें प्रेम का प्रवाह हो। कुरल काव्य में लिखा है, अस्थिहीनम यथा कीटम सूर्यो दहति तेजसा तथा दहति धर्मोपि प्रेम शून्य निकीटकम। जैसे अस्थिहीन कीड़े को सूर्य की तेज किरणें भस्म कर डालती है, उसी तरह प्रेम शून्य मनुष्य का जीवन भी विनष्ट हो जाता है, भस्म हो जाता है। प्रेम हमारे जीवन का अंतरंग तत्व है। बिना प्रेम का के जीवन अधूरा। हमारे यहाँ तो इतनी ही बात नहीं और आगे कहते हुए कहा गया, जा घर प्रेम न संचरे ता घर जान मशान। जैसे खाल लुहार की सांस लेत बिन प्राण। जिस घर में प्रेम का संचार न हो उसे तुम शमशान की तरह समझो। जैसे लुहार अपनी धौंकनी चलाता है, धौंकनी में चमड़े की मशक होती है, वायु का संचार आता जाता दिखता है, लेकिन वहाँ प्राण नहीं। ऐसे ही व्यक्ति के हृदय में श्वास तो आ रही है, जा रही है, पर सच्चे अर्थों में अंदर की धड़कन नहीं है, क्योंकि प्रेम जीवन की धड़कन है। जहाँ प्रेम है वहाँ संवाद है, और जहाँ प्रेम नहीं वहाँ संवादहीनता। और संवाद शून्य दशा में शमशान जैसी वीरानगी तो दिखती है। आज बात एल की है, एल फॉर लव। आज आपसे मैं थोड़ी लव की बात करूँगा। ऐसे आजकल किसी के सामने लव की बात करना बड़ा भयानक होता है। लेकिन चिंता मत करो, मेरी बात सुन लोगे तो फिर जीवन में किसी लव के चक्कर में फंसोगे नहीं। ये बड़ा भयानक है। मुझे लगता है कि प्रेम के विषय में, लव के विषय में सबसे ज़्यादा भ्रम है। ठीक से नहीं समझा गया है। प्रेम को लोगों ने अलग अलग तरीके से व्याख्यायित किया है, लेकिन प्रेम को समझने में लोगों ने बड़ी भूल की है। इस भूल को हमें आज सुधारना होगा। अगर किसी से पूछें व्हाट इज लव, तो क्या उत्तर दोगे? क्या उत्तर दोगे? बोलो, क्या है? आपको बोलना है। तुम्हारी नजर में प्रेम क्या है?
हाँ, बोलो जोर से थोड़ा। पेरेंट्स अपने बच्चों से करते, ये प्रेम है। और पति अपनी पत्नी से करता है, और कोई लवर अपनी लवरी से करता है। हाँ, क्या है प्रेम? देखिए क्या बोल रहे मुकेश? हाँ, भक्तों का गुरु के प्रति प्रेम, प्रभु के प्रति प्रेम, ये प्रेम के रूप है। शिष्य का गुरु के प्रति प्रेम नहीं। प्रेम के 3 स्तर हैं। एक प्रेम जो आकर्षण जन्य प्रेम है, दूसरा प्रेम वह प्रेम जो सुविधाजन्य है, और तीसरा प्रेम वह प्रेम जो परम प्रेम है। आकर्षण जन प्रेम, एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण उत्पन्न होता है ना, लोग उसे प्रेम नाम दे देते हैं, है ना। आजकल तो यौवन अवस्था में पांव रखते ही एक दूसरे के प्रति जो आकर्षण उत्पन्न होता है तो क्या कहने लगते हैं? हाँ, हमारा प्रेम है, हाँ, मेरा प्रेम है, आई एम इन लव, है ना। ये क्या है? ये प्रेम है या केवल यौनाकर्षण? कई बार क्या, प्रायः यौवन जन्य आकर्षण को ही लोग प्रेम मान लेते हैं। संत कहते हैं वहां प्रेम दिखता है पर प्रेम होता नहीं। किसी के प्रति कितना भी आकर्षण हो, वो आकर्षण ज्यादा देर तक नहीं टिकता। बोलो, होता है क्या? हो सकता है। बोलो, तुम्हारा फेवरेट खाना क्या है? क्या चीज पसंद करते हो? हाँ, क्या फेवरेट है तुम्हारा? कुछ नहीं है, क्या है? बोलो। साउथ, हाँ, किसी को मीठा, किसी को नमकीन, वो साउथ इंडियन बोल रही। ठीक है, कुछ हो। मैं तुमसे कहता हूं, मान लो तुम्हें मीठा खाने का ही भाव है, 24 घंटे मीठा खा सकते हो? किसी की फेवरेट डिश में, मान लीजिए फेवरेट मिठाई में गुलाब जामुन है, तुमसे कहे तुम्हारा फेवरेट है बस गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन, गुलाब जामुन खाओ, क्या होगा? हाँ, क्या होगा? फेवरेट है, क्या हो गया? तुरंत। ऐसा चीजों के साथ ही नहीं होता, व्यक्तियों के साथ भी होता है। जो तुम्हारा प्रिय है, जिसके पीछे तुम पागल हो, कितने दिन ये पागलपन रहता है? कितनी देर ये पागलपन होता है? ये आकर्षण विकर्षण में कब बदल जाए कोई पता है? होता है? क्या हो गया? क्या हो गया? आपस में प्रेम, एक आकर्षण, आकर्षण कब तक? जब तक एक दूसरे से पूरी तरह न मिल पाए तभी तक। आजकल लव का बड़ा चलन हो गया है ना, और लव के बाद क्या होता है सबको पता है। क्या हुआ? दोनों ने आपस में प्रेम विवाह किया। प्रेम विवाह करने के बाद दोनों में एक दिन लड़ाई हो गई।
वो तो होती है। ये आंकड़े बताते हैं कि अमेरिका में सबसे ज़्यादा लव मैरिज होते हैं, और ये 10 साल पुराना आंकड़ा है। प्रतिदिन 15,000 डिवोर्स होते हैं। सही है ना? क्यों? विचारने की बात। तो अब थे दोनों लवर लवरा अब क्या बोलूं, है ना? अब शादी हुई, उसके बाद दोनों में आपस में लड़ाई हो गई। तो लड़ाई होने के बाद पूछा, भैया तुम आपस में लड़ क्यों रहे हो? बोले क्या बोलूं, जब शादी हुई तो पहले पहले ये बोलती थी प्राणनाथ, उसके बाद फिर बोलने लगी नाथ, अब कहती है अनाथ। तो उसकी प्रेमिका ने कहा, पत्नी ने, आप मेरी भी तो सुनो, आप मेरी भी तो सुनो। पहले ये कहते थे ओ मेरे प्राणों की प्यारी, अब कहते हैं ओ मेरे प्राणों की प्यासी। अब क्या हो गया? ये अंतर क्यों? ये आकर्षण जन्य प्रेम की बड़ी दुर्बलता है। उसे लोग प्यार मान लेते हैं, पर हकीकत में वो प्यार है ही नहीं। प्रेम की सही परिभाषा तो कबीर ने दी, जो कभी घटे बढ़े वो प्रेम नहीं है। प्रेम वही है जो स्थिर बना रहे। आकर्षण घटता है, बढ़ता है, प्रेम एक रूप होता है। तुम्हारा जिससे भी प्रेम है, विचार करना है, देखना है, वो आकर्षण है या प्रेम। 4 बातें करूंगा मैं आज। प्रेम दिखाना, प्रेम दिखाना, प्रेम करना, प्रेम पाना और प्रेम देना। प्रेम दिखाना, प्रेम करना, प्रेम पाना और प्रेम देना, चारों चीजों की बात मैं अभी करूंगा। तुम जिससे भी प्रेम करते हो, प्रेम तो करते, बिना प्रेम के तो कोई रहता नहीं। पर देखना पहले यह है कि तुम प्रेम दिखा रहे हो कि प्रेम कर रहे हो। पहले चरण में तो बात यह है। ज्यादा तक तो दुनिया प्रेम दिखाती ज्यादा है, होता तो कुछ नहीं है, क्योंकि वो मतलबी दुनिया है। मौका रहता है तो कितने मधुर शब्दों में बात करते हैं, कितनी सहानुभूति प्रदर्शित करते हैं, कितने प्रिय बन जाते हैं, शब्दों के रूप में मोती झड़ते हैं, है ना? बड़ा प्रेम दिखाते हैं और बाद में वही चूना लगा देते हैं। तो पहले तुम देखो जो तुम्हारी तरफ आकर्षित है और जिसके प्रति तुम्हारे मन में सूक्ष्म भी आकर्षण हो रहा है, वो यथार्थ में तुमसे प्रेम कर रहा है या प्रेम दिखा रहा है। अगर प्रेम दिखाया जा रहा है तो ये बड़ा खतरनाक है। दुनिया में रोज लोग विश्वासघात के शिकार होते हैं, और यंगस्टर्स के साथ तो और ज़्यादा होता है। लोग एक दूसरे के साथ क्या कहते हैं, फॉल इन लव,
वो गिरना ही है। फंस गए, अफेयर हो गया और ब्रेकअप होते क्या हो गया? अफेयर के बाद ब्रेकअप। ये क्या है, किसका साइन है, ये विचारने की बात है। प्रेम दिखाते हैं लोग, पर सच्चे अर्थों में प्रेम करने वाले लोग बड़े विरल हैं। आकर्षण जन प्रेम दिखाना और आकर्षण जन प्रेम करना, इनमें भी अंतर है। दिख रहा है वो हमारे प्रति बड़ा अट्रैक्ट है, पर अंदर से धोखेबाज है कि नहीं क्या पता। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है। एक बार एक लड़की आकर के अपनी आप बीती मुझे सुनाई। वो एक लड़के के चक्कर में फंस गई थी और इस कदर फंस गई कि वो अपनी मर्यादाएं भी खो चुकी थी। उसे बहुत बाद में एहसास हुआ। मेरे पास आई, उसका भाई लेकर आया। जब उसे एहसास हुआ तो अंदर से टूट गई थी, बहुत ज़्यादा डिप्रेशन जैसी स्थिति थी। भाई लेकर आया, और जब भाई मेरे पास लेकर आया, मैंने उससे बातचीत की। तुम उसके चक्कर में पड़ कैसे गई? बोले महाराज जी, बड़ा प्रेम दिखाता था, मुझे लगता था कि इससे अच्छा इंसान इस दृष्टि में कोई नहीं है। महाराज जी, मैंने आप लोगों का विश्वास तोड़ा, माँ बाप का विश्वास तोड़ा, मैं इसके पीछे पागल हो गई। लेकिन मुझे बाद में मालूम पड़ा उसका चक्कर तो और भी 2 लड़कियों से था। और उसका पता कैसे लगा? जब एक दिन उसकी फेसबुक की आईडी मुझे मिल गई और मैंने उसमें देखा तो पता लगा सेम टाइम वो और किसी लड़की के साथ चैट कर रहा था। ये प्रेम दिखाने की बात है। एक लड़की जिसका एक लड़के से सगाई भी उसकी जिद पर उसके माँ बाप ने कर दिया। वो उसके प्रेम में पागल थी, माँ बाप नहीं चाहते थे, लेकिन वो कहती थी नहीं, मेरे लिए इस जीवन में कोई है तो वही है, मैं दूसरे के लिए नहीं करूँगी। मेरे पास बात आई थी, मैंने भी उसे समझाने की कोशिश की, पर उसे समझ में नहीं आया। मैंने कह दिया था कि कहीं ये निर्णय तुम्हारे लिए गलत साबित हो सकता है, सचेत रहना। सगाई हो गई। उसके बाद उस लड़की को मालूम पड़ा, वो भी उसका कहीं से वो मिल गया, क्या कहते हैं आप लोग, पासवर्ड देखा तो पता लगा उसका किसी लड़की से चक्कर है और उससे मिलने के लिए स्पेशल फ्लाइट से वो दिल्ली गया। तुरंत बाहर निकली, रात के 11 बजे बदहवास सी स्थिति में आके अपने पापा के दरवाजे खटखटाती, पापा खत्म हो गया सब कुछ, बंद करो, मैं भूल में थी। उसने सारी बात सुनाई और कहा कि मुझे अब उससे कोई शादी नहीं करनी है, जो हो गया सो हो गया, मेरा भ्रम टूट गया। ऐसा न जाने कितने लोगों के साथ होता है। आकर्षण को विकर्षण में बदलते देर नहीं लगती, और जो लोग यौनाकर्षण से प्रभावित होकर एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं, उनके लिए रिलेशनशिप ही प्रेम की पर्याय बन जाती है। जो सच्चे अर्थों में देखा जाए तो प्रेम का सबसे विकृत रूप है। हमारे यहां उसे प्रेम के रूप में देखा भी नहीं गया, वो तो वासना है। प्रेम जीवन का बड़ा पवित्र तत्व है, लेकिन इस डायरेक्शन में जाना जीवन का घोर पतन है। यहां हमें थोड़ा सावधान होना चाहिए। लेकिन क्या बताएं, आजकल सारी मूवी और फिल्मों में यही तो नाटक दिखाया जाता है।
वो रियल लाइफ में जो दिखाते हैं उनसे पूछो, रियल लाइफ में तुम ऐसा करने को राजी हो क्या? वो नहीं करेंगे। लेकिन उनके माध्यम से आज की जनता को और नई पीढ़ी को जो कुछ भी परोसा जा रहा है, उससे उसके जीवन का सर्वनाश हो रहा है। यहां बचना चाहिए, बहुत फिसलन भरी राह है, खासकर टीन एज के बच्चों को, बच्चियों को, युवकों को, युवतियों को इस आकर्षण से अपने आप को बचाना चाहिए, क्योंकि इस उम्र में इस तरह के हार्मोन्स ज्यादा तेजी से काम करते हैं। यदि वहां सावधान हो गया तो जीवन भर सुखी, नहीं तो जिंदगी भर रोएगा, है ना। पति पत्नी शादी के 20 साल बाद एक पार्क में गए, एक झाड़ी दिखी, पत्नी ने झाड़ी की और इशारा करते हुए कहा, देखो याद है आपको, आज से 20 साल पहले हम लोग दोनों इसी पार्क में मिले थे और अचानक पापा आ गए थे तो इस झाड़ी में देख लिए थे, हम लोग छिप गए थे। आज से 20 साल पहले जब हम लोग दोनों इस पार्क में थे, अचानक पापा आए तो इसी झाड़ी में छिप गए थे। पति सुना तो बड़ा उदास हो गया, उदास हो गया। बोले क्यों, आप इतने उदास क्यों हो गए? बोले मैं सोच रहा हूं काश वो देख लेते, मैं सोच रहा हूं काश वो देख लेते तो क्या होता? बोला आज मैं आजाद होता, आज मैं आजाद होता। आकर्षण विकर्षण में बदलता है। जिस प्यार के मोह में आज के युवक युवती पागल होते हैं, उन्हें बहुत समझदारी से काम लेना चाहिए। प्यार का पहला अक्षर टूटा है। प्यार का मतलब क्या है? टूटा हुआ यार। प्यार में से पर निकाल दो, क्या बचेगा? क्या हो गया? ये टूटा हुआ यार है, ऐसी यारी से बचो। ये आकर्षण है, किसी की प्रति भी हो। प्रेम का एक रूप है, लेकिन सबसे घटिया रूप यदि ये यौनाकर्षण से जुड़ गया तो ये वासना की ओर धकेल देगा, तुम्हारे जीवन को पतित कर देगा। ये आकर्षण और रूप में भी होता है। किसी व्यक्ति के ग्लैमर से भी लोग आकर्षित हो जाते हैं, उसके फैन बन जाते हैं, बनते हैं। ये लगाव है। लेकिन जिस दिन उस व्यक्ति के ग्लैमर पर कोई दाग लगा, सब थू थू करना शुरू कर देते। होता है। किसी के प्रति आकर्षण हो, माँ बाप के प्रति आकर्षण, भाई बहन के प्रति आकर्षण, पिता पुत्र के प्रति आकर्षण, गुरु के प्रति आकर्षण, या भगवान के प्रति भी आकर्षण हो, आकर्षण जन प्रेम टिकाऊ नहीं होता। वो बदलता है। प्रेम के रूप को भी देखिए आप। मां बच्चे को जन्म देती है, मां का बच्चे के प्रति प्रेम होता है। ये बच्चे के प्रति मां की ममता है। ये प्रेम का प्रारंभिक रूप है। मां प्रेम से भर करके बच्चे को अपना दुग्ध पान कराती है, उसे अपने आंचल में समाती है। उस घड़ी मां का वात्सल्य उस बच्चे के प्रति प्रकट होता है। बच्चा बड़ा होता है तो उसका वो प्रेम खिलौनों के प्रति जुड़ता है। खिलौनों के प्रति जो प्रेम है वो उसकी आसक्ति बन जाती है। उस घड़ी उस बच्चे की प्रिय खिलौने को कोई छीन भर ले, छुड़ाने की भर कोशिश कर ले,
वो देखो कैसी प्रतिक्रिया देता है। ये आसक्ति है। थोड़ा बड़ा होता है वो प्रेम, दोस्तों के साथ जुड़ जाता है, इसका नाम मैत्री या दोस्ती है। और ऊपर चढ़ता है, थोड़ा बड़ा होता है तो किसी लड़की के साथ जुड़ जाता है या लड़के के साथ जुड़ जाता है, तो उसका वो प्रेम लव में बदल जाता है। आज का तथाकथित लव ये बदल गया। वही प्रेम यदि गुरु के प्रति प्रकट होता है तो श्रद्धा का रूप लेता है। वही प्रेम यदि प्रभु के प्रति प्रकट होता है भक्ति का रूप लेता है। मां के वात्सल्य और ममत्व से लेकर आसक्ति, मैत्री, लव और श्रद्धा और भक्ति तक ये प्रेम की सारी यात्रा है। यदि ये आकर्षण जन्य है तो इसमें कभी स्थिरता नहीं होगी। मेरे पास आए हो, हमसे प्रेम है? ईमानदारी से बोलना। हाँ, प्रेम है कि प्रेम दिखा रहे हो? प्रेम करते हो? देखो मैं तो नहीं करता। हाँ, एक तरफा है। प्रेम है? अभी तुम्हारी प्रेम की जांच करता हूं। देखो एक टेस्ट ले। तुम घर में बैठे हो, अपने बहुत व्यस्त कार्य में लगे हो, अब मैंने किसी से खबर की कि जाओ उसको बुला लाओ, प्रेमी भाई को बुला लाओ। महाराज ने बुलाया, खुशी होगी कि नहीं? 100 काम छोड़कर आए, प्रेमी आ गए अपना प्रेम दिखाने। आ गए, महाराज जी आपने बुलाया? नहीं नहीं कोई काम नहीं, जाओ। महाराज खबर आई थी? हाँ खबर आई थी, काम हो गया, जाओ। थोड़ा सा लगेगा ना, अरे यार काम छोड़ के आए, चलो ठीक है, महाराज के दर्शन तो हो गए। लौट गए, घर पहुंचे, 15 मिनट बाद फिर खबर आई महाराज ने बुलाया। अरे अभी तो बुलाया था। नहीं पता नहीं क्या काम है। बोले महाराज ने बुलाया, बुला के लाओ। चलो चलते हैं। महाराज जी आपने याद किया? कोई काम? नहीं कोई काम नहीं है, जाओ। अब बोलो प्रेमी क्या कहोगे? महाराज क्या बात है? और अभी यही नहीं, अभी परीक्षा पूरी नहीं हुई। घर पहुंचे, फिर 15 मिनट बाद महाराज ने बुला। अच्छा क्या हो गया यार, 2 बार महाराज ने बुला लिया, कोई काम नहीं, फिर बुला रहे, चलो चलते हैं अब। फिर आए, महाराज कोई काम? नहीं नहीं कोई काम नहीं है। अभी तक तो साधे हो। फिर पहुंचे और फिर चौथी बार गए। ये बताओ संवाददाता को देखते ही तेवर बिगड़ेगा कि नहीं? हद हो गई, आज महाराज को कैसी सनक चल पड़ी, ऐसा क्या हो गया, पीछे ही पड़े हैं। क्या काम है? कोई काम आम है? महाराज से पूछ लो, मैं आऊं, ऐसे फालतू नहीं आऊंगा, मुझे भी बहुत काम है, मैं फालतू आदमी नहीं हूं। नहीं नहीं महाराज ने बुलाया है। और आए, तुम आके खड़े हो गए और हमने तुम्हारी तरफ देखा भी नहीं, और तुम्हारा विरोधी बाहर खड़ा है, उसको बुला के उससे बात करने लगे। अब बताओ तुम्हारा प्रेम कैसा रहेगा? बोलो प्रेमी, समझ में आ गया? शरद बना रहेगा वही? कभी टेस्ट लूंगा तो पता लगेगा। अरे महाराज को पता नहीं क्या हो गया। देखो उस आदमी को जो बिल्कुल महाराज के बगल में बैठने लायक नहीं, उससे बातें कर रहे, हमारा 4 बार टाइम खराब कर दिया। अगर आकर्षण जन्य प्रेम होगा तो ऐसी ही प्रतिक्रियाएं होगी। वो आकर्षण एक समय तक रहता है, टूट जाता है। कोई हो, भगवान के पास भी अगर तुम उनके चमत्कारों से आकर्षित होके गए
भक्ति है, हाँ सब कुछ न्यौछावर। कुछ गड़बड़ हुआ भैया, आप कोई दूसरे भगवान को आजमाओ, गया सब भक्ति गई। ये आकर्षण है। इसलिए मनुष्य को चाहिए कि जिस किसी के प्रति आकर्षित न हो, ये आकर्षण जीवन को कई बार अंधी गर्त में गिरा देता है, अंधे मोड़ पर लाकर के खड़ा कर देता है। इसलिए प्रेम करो तो आकर्षण जन प्रेम मत करो। वहां प्रेम दिखेगा, प्रेम टिकेगा नहीं। दूसरा प्रेम है शुभधाजन। शुभधाजन क्या? माँ बाप के प्रति प्रेम, परिवार के प्रति तुम्हारा जो प्रेम है ना, ये कैसा प्रेम है? एक दूसरे के अनुकूल जब तक हो तब तक तुम्हारा प्रेम है। बेटा जब तक बात मानता है श्रवण कुमार है, और बेटा जब मानना बंद कर दे तो कंस की शक्ल दिखने लगती है। माँ बाप जब तक अपने अनुकूल वर्तन करे, अरे मेरे माता पिता बड़े अच्छे, और दूसरे भाई के प्रति ज्यादा कृपा कर दे, वो पक्षपाती है ना। जब तक सामने वाला मेरे अनुकूल बने रहे तब तक अगर मेरा प्रेम है तो वह केवल शुभधाजन्य प्रेम है। ये स्वार्थ का अनुबंध है। दुनिया तो ऐसी प्रेम के लिए रोती। कोई किसी का होता है क्या? बोलो, हाँ? कोई किसी का होता है? किसी के मर जाने के बाद लोग रोते हैं। किसके लिए रोते हैं? जो मर गया उसके लिए कि अपने लिए रोते हैं? ईमानदारी से बोलना। हाँ, अब चले गए, मेरा क्या होगा, मुझे छोड़ के क्यों गए, यही तो बोलते हैं। हाँ, यही होता है ना, मुझे छोड़ चले गए, मेरा क्या होगा। वो प्रेम में रो रहे हैं कि मोह में रो रहे हैं? बोलो। पत्नी का देहांत हुआ, पति फूट फूट के रो रहा था। पति को रोता देख आसपास के लोग आए, कुछ महिलाएं आई, उनने कहा 2 बरस पहले तेरी दादी मरी तब तो इतना नहीं रोया, साल भर पहले तेरी मां मरी तो इतना नहीं रोया, पत्नी से इतना प्यार कि तो एकदम उसके मरने पर पागल हुआ जा रहा है। बोला प्यार व्यार की बात छोड़ो, बात ऐसी है जब मेरी दादी मरी तो मोहल्ले भर की दादी आ गई, बेटा वो चले गई तो क्या हुआ, हम तो हैं। जब मेरी माँ मरी थी तो पूरे मोहल्ले की माताएं आ गई थी, बेटा माँ मर गई तो क्या हो गई, क्या हो गया, चिंता मत कर, हम तो हैं। पत्नी मरे 6 घंटे हो गए, एक भी नहीं आई। समझ में आ रही है बात? ये लाभ है। हाँ, लाभ है। ऐसे लाभ से क्या फायदा? ये शुभधाजन्य प्रेम है। यहां लोग प्रेम दिखाएंगे, प्रेम देने और प्रेम पाने की कोशिश करेंगे, पर प्रेम नहीं कर पाएंगे, प्रेम को जी नहीं पाएंगे। ये प्रेम नहीं, केवल प्रेम का फ्रेम है, ऊपर का ढांचा। असली प्रेम क्या है? परम प्रेम, जो हर सिचुएशन में एक सा बना रहे, घटने न पाए, सामने वाले के साथ रहने पर भी, न रहने पर भी, साथ देने पर भी और न देने पर भी। वो परम प्रेम है।
वह परम प्रेम कब प्रकट होगा? जब तुम प्रेम को जियोगे। और प्रेम को जीने की शुरुआत कहाँ से होगी? खुद से। पहले खुद को प्रेम करो, खुद से प्रेम करो। खुद को प्रेम करोगे, खुद से प्रेम करोगे कब? जब खुद को जानोगे। और जब तुमने खुद को पहचान लिया, स्वयं को जान लिया, स्वयं से प्रेम करने लगे, तो तुम्हें स्वयं की छवि में सब की छवि दिखेगी। खुद में ही सब दिखने लगेंगे। और तब जो प्रेम प्रकट होगा वो शाश्वत प्रेम होगा। वह प्रेम बीत राखता की पर्याय है, जिसमें मोह नहीं, आकर्षण नहीं, आसक्ति नहीं, सहज सद्भाव है। जिसमें लेना नहीं, देना नहीं, पाना नहीं, खोना नहीं, दिखाना नहीं, बताना नहीं, बस जीना है। वह प्रेम है। इसलिए प्रेम जाल बड़ा बुरा है। प्रेम था सुर का, सूरदास का। श्री कृष्ण को देखा भी नहीं, पर प्रेम, ये परम प्रेम। मीरा जैसा प्रेम परम प्रेम। सीता और अंजना जैसा प्रेम परम प्रेम था। वो प्रेम चाहे तुम किसी के साथ जियो, पिता पुत्र के प्रति हो, पति पत्नी के प्रति हो, भाई भाई के प्रति हो, माँ बाप के प्रति हो, वो प्रेम में एक रूपता होनी चाहिए जो अंदर का प्रेम हो। वो प्रेम अंतरंग में विकसित हो। हमारे जीवन में बिना प्रेम के जीने का कोई अर्थ नहीं है। लेकिन जिस बात की मैंने बात आप सबसे कही, किसी एक के प्रति अगर तुम आकर्षित हुए तो वो आकर्षण कब विकर्षण में बदलेगा पता नहीं, वो तुम्हें तोड़ देगा। और वो आकर्षण यदि सबके प्रति है तो वो तुम्हारे जीवन को बल देगा, क्योंकि वो प्रेम फिर वात्सल्य की पर्याय बनेगा। सबके प्रति वात्सल्य। हमारे यहां एक शब्द आता है साधर्मी वात्सल्य। वात्सल्य का मतलब क्या? सात्विक स्नेह की अभिव्यक्ति। जो अपने साधर्मी हैं, अपने आचार विचार के अनुरूप जीने वाले हैं, उनके प्रति निश्चल भाव से सद्भाव रखना। सद्भाव, उनके हित का भाव, उनके उत्थान का भाव, उनके कल्याण का भाव, उनके लिए उत्कृष्टतम करने का भाव, पर बदले में कुछ रिटर्न नहीं। ये वात्सल्य है। इसी वात्सल्य से प्रेरित होकर के विष्णु कुमार मुनिराज ने अपना मुनि व्रत छोड़कर बलि राजा को सबक सिखाया और अकंपनाचार्य के 700 मुनियों के संग की रक्षा की। ये प्रेमी था ना। तो वात्सल्य हो, स्नेह हो, सात्विकता हो, तो वो आकर्षण अंदर का हो, आत्मिक स्तर का प्रेम हो। किसी के देह से आकर्षित होकर यदि प्रेम प्रकट करोगे, वो क्षण में नष्ट हो जाएगा। पर किसी के आत्मा से जुड़ करके प्रेम करोगे तो फिर दो रहोगे ही नहीं, एक हो जाओगे। दो दिख रहा है, वहां प्रेम नहीं है। सच्चा प्रेम निजात्मा से प्रेम।
एदम मिरदो नित्यम संतुष्टो हो नित्य मेदमी एदेन हो इतितो हो हिदितो उत्तमम शोखम। आचार्य कुंद कहते हैं कि यदि तुझे प्रेम ही करना है तो अपनी आत्मा से कर, निज आत्मा से प्रेम करो, उसी में रत रहो, उसी में संतुष्ट हो, उसी में लीन हो जाओ, तुम्हें परम सुख की प्राप्ति होगी। और जिस पल तुम स्वयं से प्रेम करने लगोगे, तुम्हारा प्रेम विस्तार पाके सर्व के प्रेम में बदल जाएगा। वह परम प्रेम स्थायित्व होना चाहिए। जहां कोई लेन देन की बात है वह तब सब सौदा है, अनुबंध है, आकर्षण अंदर का हो। देखो, एक देहाकर्षण और एक आत्मिक जुड़ाव, दोनों में बड़ा अंतर है। आकर्षण ऊपरी तौर पर दोनों में दिखता है, लेकिन एक संसार में गिराने वाला और दूसरा संसार से पार लगाने वाला। अकौवा का भी दूध होता है, आंकड़े का, और गाय का भी दूध होता है। रंग तो दोनों का सफेद ही होता है। आंकड़े के दूध का भी रंग सफेद और गाय के दूध का भी रंग सफेद, पर दोनों के गुणधर्म में कितना अंतर होता है। आंकड़ा का दूध पी लो तो तुम्हारे लिए जहर भी बन सकता है, और गाय का दूध तुम्हारे लिए पुष्टि देगा। देहाकर्षण जन प्रेम आंकड़े के दूध की भांति है, और आत्मिक आकर्षण जन प्रेम गाय के दूध की भांति है। बस इस सत्य को समझ लो, जीवन धन्य हो जाएगा। महाभारत का एक प्रसंग आपने सुना होगा। जब कंस को मालूम पड़ा कि मेरा हंता अभी शैशव अवस्था में है और नंदगांव में पल रहा है, बच्चा है, तो राजाओं की नीति होती कि शत्रु को प्रारंभिक अवस्था में ही खत्म कर दो, क्योंकि कांटे को कच्चे अवस्था में आसानी से तोड़ा जा सकता है, बाद में जब पक जाए तो उसे निकालना कठिन होता है। कंस को चिंतित देखा। चिंता इस बात की थी कि अब नंदगांव में तो ढेर सारे बच्चे, पहचाने कैसे कि वही बच्चा है। कहते हैं कि उनके दरबार में पूतना नाम की एक कैरेक्टर थी ना, आप लोगों ने महाभारत में देखा होगा। पूतना आई, बोले आप चिंता मत करें, मेरे लिए तो चुटकियों का खेल है, पल में मैं काम कर दूंगी, खेल खेल में ये काम कर दूंगी, आप बेफिक्र हो जाए, नंदगांव में अब कोई नहीं बचेगा। पूतना को एक राक्षसी के रूप में भी प्रकट किया गया है। कहते पूतना बहुत सज धज कर मोहक और लुभावना रूप धरकर नंदगांव गई। उसके उस मोहक रूप और अदा को देखकर नंदगांव के एक एक बच्चा उसके आंचल में खेलने और उसका दूध पीने के लिए मचल उठा। सबको पता है, जो भी बच्चा उसका दूध पिया सब मूर्छित हो गया। लेकिन जब श्री कृष्ण का नंबर आया,
श्री कृष्ण ने उस पूतना का उस शैशवावस्था में ही काम तमाम कर दिया, उसकी खटिया खड़ी कर दी। एक घूंसे में पूतना की सारी स्थिति ठीक हो गई। मुझे एक प्रतीकात्मक रूपक दिखता है। सब बच्चे उसके मोह में पागल हो गए, पर श्री कृष्ण जानते थे कि एक बच्चे के लिए जो सुरक्षा मां के आंचल में है वो संसार के किसी भी आंचल में नहीं है। मां के आंचल के अलावा संसार के अन्य आंचल लुभावने भले हो सकते हैं पर सुरक्षित नहीं। श्री कृष्ण के अंदर ये विवेक था। उन्होंने उसका दुग्धपान नहीं किया, अपितु अपने मुष्टि प्रहार से उसे ही सही नसीहत दे डाली। इस कथा के कथ्य को समझो। मां का आकर्षण ये आत्मिक प्रेम का प्रतीक है और पूतना का आकर्षण ये देहाकर्षण का द्योतक है। ये देहाकर्षण के रूप में वासना की राक्षसी नया नया रूप धर कर आती है और विवेकहीन लोग जब उससे मुग्ध होकर उसकी तरफ आकर्षित होते हैं तो वहीं उनकी जीवन लीला विनष्ट हो जाती है। सही राह पर चलने की कोशिश करो। प्रेम वो है सहज प्रेम, अंतरंग का प्रेम। वो हो जाए तो सब कुछ वारने के लिए मन तैयार हो जाएगा, बाकी तो बातें। तो ऐसा प्रेम हो। कहते हैं कि श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया, ऐसा कहा जाता है। तो श्री कृष्ण ने द्रौपदी का चीर क्यों बढ़ाया आपको पता है? एक बार श्री कृष्ण अपनी रानियों के साथ कीड़ा कर रहे थे। उस घड़ी अचानक श्री कृष्ण की उंगली कट गई। सारी रानियां उनकी मरहम पट्टी के लिए इधर उधर भागी, पर द्रौपदी ने अपनी रेशमी साड़ी का कौर फाड़ करके फट से उनकी पट्टी बांध दी। श्री कृष्ण को आराम मिला। तो कवि ने कहा कि श्री कृष्ण ने जब ऐसा हुआ तो श्री कृष्ण ने कहा कि तुमने इतनी बेशकीमती साड़ी कैसे फाड़ दी? क्यों फाड़ दी? नाहक फाड़ दी इतनी सी पीड़ा के लिए। तो द्रौपदी ने जवाब दिया, मैंने कहा फाड़ो चीर, धागे देखत ही पीर, मेरा चीर छोड़ भागे हैं। मैंने कहा फाड़ो चीर, चीर यानी साड़ी, मैंने कहा फाड़ो चीर, धागे देखत ही पीर, आपकी पीड़ा को देखकर। मैंने कहा फाड़ो चीर, धागत देखत ही पीर, मेरा चीर छोड़ भागे हैं। और वे हैं अभागे जो बढ़े नहीं आगे, काम श्याम के आवे, भाग उनके ही जागे हैं। यह है प्रेम। तो जब चीर बढ़ाया गया द्रौपदी का, तो एक कवि ने कहा कि इसमें कुछ बात नहीं है। बोले तो होना ही था। बोले क्यों? उसने अपनी अभिव्यक्ति इन शब्दों में दी, बहुत प्यारी है। रकम व्याज की भारी थी, इसमें क्या कृपा तुम्हारी थी? श्री कृष्ण से कह रहा है कवि। रकम ब्याज की भारी थी, इसमें क्या कृपा तुम्हारी थी? द्रुपद सुता की सारी ही पड़ी उधारी थी। वो साड़ी की उधारी थी, समझ गए? तो ब्याज में खींच दिया। तो बात बिल्कुल यथार्थ है। यथार्थ प्रेम जीवन का संरक्षक बनता है। वो निस्वार्थ प्रेम होना चाहिए।
इसलिए हृदय में वात्सल्य का भाव बढ़ाओ, स्नेहाभिव्यक्ति करो, पर इस आकर्षण जन प्रेम के भ्रम जाल से अपने आप को बचाओ, तभी जीवन में कुछ अच्छा कर पाओगे। एक दिन चर्चा में एक बच्चे ने थोड़ी सी गलती की, लेकिन बड़ी अर्थपूर्ण बात कह दी। एक छोटा सा बच्चा था, करीब 8-9 साल का। उसने कहा, महाराज लव का फुल फॉर्म जानते हैं? छोटा सा बच्चा बोल रहा है, 8 साल का। बोले लव का फुल फॉर्म जानते हैं? बोले बेटा क्या है, तू ही बता। बोले महाराज LOV लव है। हाँ। तो उसने बोला कि लव का फुल फॉर्म है L फॉर लॉस ऑफ मनी, O फॉर आउट ऑफ माइंड, L फॉर लॉस ऑफ मनी, O फॉर आउट ऑफ माइंड, और V का थोड़ा उसने गलत किया, वेस्ट ऑफ टाइम। W से होता है वेस्ट, उसने V से बोल दिया। चले वेन है वो एक प्रकार से, तो वो V को W जोड़ दिया, वेस्ट ऑफ टाइम। और E फॉर उसने बताया LOV, नहीं बढ़ाने के लिए एनिमिटी। हाँ, L फॉर लॉस ऑफ मनी, O फॉर आउट ऑफ माइंड, V फॉर वेस्ट ऑफ मनी, और E फॉर एनहांसिंग ऑफ एनिमी। शत्रुओं को बढ़ाओ, दुश्मनों को बढ़ाओ। ये लव किसी काम का नहीं, अंदर का लव हो। अपनी आत्मा से जुड़े आत्मा को पहचाने और वह स्नेहासिक्त जीवन बने, सबके प्रति सद्भाव हो। वही हमारा जीवन, हमारे जीवन का सार है, सबके जीवन में हो। इसलिए आज L की बात यहीं पर विराम ले रहे हैं, मंगल भावना की 4 पंक्तियों के साथ। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती का के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो, मंगलमय हो प्रात हमारा रात सुमंगल हो। जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो, जीवन के हर पल हर क्षण की बात सुमंगल हो। घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो, घर घर में मंगल छा जावे जन जन मंगल हो। इस धरती का कन कन पावन ओ मंगलमय हो, इस धरती का कण कण पावन ओ मंगलमय हो। मंगल मंगल होए जगत में सब मंगलमय हो, मंगल मंगल हो जगत में सब मंगलमय हो। इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो, इस धरती के हर प्राणी का मन मंगलमय हो। जय बोलो परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज। की